ठंडियाँ शुरू होते ही सभी के घरों में गोभी के पराठों की डिमांड शुरू होने लगती है। और गोभी के पराठे थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वो बनाते समय फट जाते हैं। तो आज हम इसी मुश्किल को कम करने वाले हैं और आज बनाते हैं गोभी के पराठे थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ। तो यहाँ पे आज हमने बनाना है गोभी के पराठे। तो यहाँ पे हमने एक गोभी ले ली है। तो गोभी को मैंने सुबह ही धुल लिया था ताकि इसका जितना भी पानी है वो पूरा सूख जाए। और यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में इसे हम काट लेंगे और काटने के बाद हम इसे एक चॉपर में बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप कर लेंगे, जिससे कि ये बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप हो जाएगा। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप कद्दूकस में भी इसे कद्दूकस कर सकते हैं, क्योंकि गोभी हमें बिल्कुल बारीक चाहिए। और आप गोभी का चुनाव भी बहुत अच्छे से करिएगा। गोभी बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, तभी गोभी के पराठे टेस्टी बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, हमने गोभी को अच्छे से चॉपर में चॉप कर लिया है। तो कितनी बारीक हो गई है हमारी गोभी। तो हमें ऐसे ही गोभी को चाहिए, बिल्कुल बारीक बारीक सा, बिल्कुल महीन। तो ये देखिए, पूरी गोभी हमारी अच्छे से महीन हो गई है। तो यहाँ पे गोभी को तो मैंने बिल्कुल बारीक कर लिया है और इसमें डालेंगे 6 से 7 हरी मिर्च, धनिया, आधा टुकड़ा अदरक कद्दूकस किया हुआ, और इस समय ठंडियों के मौसम में हरा वाला लहसुन आता है, इसे भी बारीक बारीक मैंने काट लिया था, और 8 से 10 लहसुन की कलियां। तो ये जो लहसुन मैं डालूंगी इसमें, इसे पहले चॉपर में चॉप कर लूंगी बिल्कुल बारीक। गोभी के पराठे में लहसुन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने लहसुन का ज़्यादा यूज़ किया है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लहसुन को डाल दिया है और अभी यहाँ पे हम कुछ मसाले लेंगे। तो यहाँ पे मैं टेस्ट के हिसाब से नमक ले रही हूँ, और 1 चम्मच सब्जी मसाला है, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हींग है, थोड़ी सी काली मिर्च, और थोड़ा सा मैंने अमचूर पाउडर लिया है, लगभग आधा चम्मच। तो जो मसाले आपको पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है फिलिंग में, और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आज यहाँ पे मैं एक ट्विस्ट इसमें डाल रही हूँ, जो कि जब आपके गोभी के पराठे हैं इससे फटेंगे नहीं। यहाँ पे मैंने 2 बड़ा चम्मच सत्तू लिया है और इसे भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास सत्तू नहीं है तो आप 2 चम्मच बेसन को थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए कढ़ाई में, और उसके बाद भी आप उसे डाल सकते हैं। तो हमारी गोभी के पराठे की फिलिंग तैयार हो गई थी और अब हम आटा बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने गेहूं का आटा लिया है 4 बड़े कप, और उसमें 2 बड़े चम्मच हम बेसन ऐड करेंगे। बेसन ऐड करने से हमारे जो पराठे हैं थोड़े क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं, थोड़ा सा सौंधापन आ जाता है। और इसमें हम नमक डालेंगे थोड़ा सा, और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो तैयार कर लेंगे अच्छा सा। और इसमें और मैंने कोई भी ऑयल नहीं यूज़ किया है अभी, और अच्छे से इसका एक हम डो बना लेंगे। तो पराठे के लिए जब भी कोई डो बनाइए थोड़ा सा मुलायम होना चाहिए, सख्त डो नहीं बनाना चाहिए। मुलायम डो से ही पराठे अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे कि थोड़ा सा ऑयल लेंगे, कोई भी ऑयल आप लीजिए, और ऊपर से डो में ऐसे लगा के अच्छे से मसल लीजिए। इससे ये होगा कि आपके जो पराठे हैं बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। हलवाई लोग इसी तरह से आटे का डो लगाते हैं, कोई भी पराठा या पूड़ी बनाते हैं। तो इस तरह से आपको ऊपर से ऑयल डालना है। और अभी मेरा डो तैयार हो गया है, बस अब हमें बनाना है अपना पराठा। तो सभी लोगों को प्रॉब्लम होती है गोभी का पराठा जब हम बनाते हैं तो जो उसके अंदर की फिलिंग है वो बाहर निकल आती है। तो ऐसे अगर आप बनाएंगे पराठे तो आपकी फिलिंग कभी भी बाहर नहीं निकलेगी और आपके पराठे भी बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने लोई को ले लिया है और अच्छे से एक लोई ली है, थोड़ी सी बड़े साइज की ही है, और इस तरह से बस थोड़ा सा पहले मैं बेल लूँगी। और ये तरीका बहुत ही इजी होता है गोभी के पराठे को भरने के लिए। इसके बाद 2 बड़े चम्मच इसमें मैंने फिलिंग डाल दी है,
तो आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा पराठा बना सकते हैं। आपको छोटा बनाना है तो छोटा बनाइए और बड़ा बनाना है तो बड़ा बनाइए। तो यहाँ पे इस तरह से फिलिंग भरने के बाद थोड़ा सा मैंने सूखा आटा भी इस पे लगा दिया है और बिल्कुल हल्के हाथों से इसे हम बेल लेंगे। तो बहुत ज़्यादा इस पे ज़ोर नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्के हाथों से इसे हमें बेलना है। तो मैं बहुत ज़्यादा आटा नहीं लगाऊंगी, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा उठा उठा कर बेल रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा आटा लगा देने से फिर ये पराठे अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये पराठा एक बेल लिया है और इसे अब हम तवे पे डाल देंगे। तो ये देखिए, और मैं अब एक साइड इस पे लगा रही हूँ तेल और अच्छे से इसे हम दोनों साइड तेल लगा के सेक लेंगे जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए और अच्छे से सेक ना जाए। तो आप इसे घी में भी सेक सकते हो, आपका जो आपके पास अवेलेबल हो उसमें आप सेक सकते हैं। तो मैं तो इसे मस्टर्ड ऑयल में ही बना रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल के पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं जाड़े में। तो यहाँ पे मेरा एक पराठा बन गया था, अब हम दूसरा पराठा बनाएंगे। और इस तरह से पहले छोटी सी एक रोटी बेल लेनी है और फिर इसके बाद इसमें फिलिंग आप डालिए और चारों तरफ से इसे ऐसे कटोरी की तरह बंद करके इसे बेल लीजिए। तो देखिए कितने अच्छे पराठे बनके रेडी हुए हैं, कहीं से भी इसकी कोई भी फीलिंग नहीं निकली है। थोड़ा बहुत जो आपको दिखता है कि ऊपर हरा हरा ये दिख रहा है, तो ये कोई फीलिंग मेरी फटी नहीं है, बस थोड़ा बहुत ये अंदर जो इसका फीलिंग है वो दिखती है, क्योंकि मैंने बहुत पतला पराठा बनाया है और पतले पराठे ही अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं तो पराठे नहीं अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए मेरा पराठा बनके रेडी हो गया है। अगर आपके पराठे इस तरह से आप नहीं भर पा रहे हो, आपके पराठे आपको लग रहा है कि जो है टूट रहे हैं या फट रहे हैं, तो आपको मैं एक और तरीका बताऊंगी जिससे कि आपके पराठे कभी भी फटेंगे नहीं और अच्छे से बन जाएंगे। तो आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, स्किप मत कीजिएगा। अभी आगे मैं ये तरीका बताने वाली हूँ। तो सभी पराठों को मैंने एक एक करके बना लिया है और अच्छे भी बने हैं पराठे और बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं। तो आपको मैं बता रही हूँ कि अगर आप इस तरह से नहीं कर पाते तो आप 2 लोइयाँ लीजिए और एक रोटी पहले बना लीजिए। एक जो है लोई की मैंने ये रोटी बना ली है और इसे हम अलग रख देंगे। तो दोनों रोटी हमें एक ही साइज़ की बनानी है और साथ में दूसरी रोटी भी हमें बना लेनी है। ये तरीका बहुत इजी होता है। अगर आप बिगनर्स हो और आपको पराठे, गोभी के पराठे या कोई भी पराठे बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरह से भी फिलिंग भर के बना सकते हैं। इस तरह कभी भी आपके पराठे नहीं फटेंगे। तो 2 रोटियां देखिए बन गई हैं। अब हम बीच में इस तरह से फिलिंग भरेंगे और हाथ से फैला देंगे एक रोटी पे। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसे फैला दिया है और ऊपर से हम दूसरी रोटी को रख देंगे। तो रोटी को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं आपको बेलना है, पतली पतली ही रोटियां बनानी है और साइड से इसे हमें चिपका देना है, क्योंकि साइड पे हमें फिलिंग नहीं भरनी है। और सूखा आटा थोड़ा सा नीचे ऐसे डाल के इसे ऊपर से थोड़ा सा हल्के हाथों से हमें बेल देना है और फिर इसे हमें सेक लेना है। इस तरह से आपकी फिलिंग कभी भी बाहर नहीं निकलेगी और आपका पराठा कभी फटेगा नहीं। तो अगर आपको नहीं बनाना आता है उस तरह से भर के, तो आप इस तरह से पराठे को बना सकते हैं अगर आप बिगनर्स हैं तो हमारे गोभी के पराठे अब बन के रेडी हो गए हैं और इसे हम अब करेंगे सर्व। और आपको हमारे गोभी के पराठे की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा और आप कैसे बनाते हैं ये भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसे हम सर्व कर रहे हैं ड्राई फ्रूट्स वाली इमली की चटनी के साथ। अगर आपको इमली की चटनी की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। और एक पराठा मैं यहाँ पर तोड़ के आपको दिखा रही हूँ और इतना सॉफ्ट है और इतना ज़्यादा क्रिस्पी बना हुआ है, बहुत ही टेस्टी है। आप लोग भी इसी तरह से बनाइए और एंजॉय कीजिए इस ठंडी में गोभी के पराठे। तो न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।